यह कहानी है हिंदी सिनेमा की उस बेमिसाल अदाकारा की जो 60 और 70 के दशक में अपनी हसीन अदाओं से हर दिल पर राज कर गई। सफेद लिबास में नजर आने वाली इस लेडी इन व्हाइट ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं, क्रिकेटरों और बड़े उद्योगपतियों को अपना दीवाना बना लिया। इनकी जिंदगी में जितने रंग थे उतने ही किस्से और अफसाने भी थे। जिस दौर में बाकी अभिनेत्रियां संस्कारी बहू और बेटी के किरदार निभा रही थी, इस अदाकारा ने पर्दे पर पहली बार बोल्ड और न्यूड सीन देकर सबको हैरान कर दिया। उनकी बेबाकी ने जहां उन्हें वाहवाही दिलाई, वहीं समाज की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कई प्रेम कहानियों और एक शादी के बावजूद उन्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। उनका ख्वाब था पाटौदी परिवार की बहू बनने का, मगर वह अधूरा रह गया और वह बे औलाद और तन्हा ही रही। उनकी जिंदगी के और भी अनगिनत किस्से हैं। रतन टाटा जैसे उद्योगपति भी उनके आकर्षण में बंध गए थे, लेकिन समय के साथ दोनों की राहें जुदा हो गई। एक किस्सा तो ऐसा भी है जब एक नाबालिग लड़की के सामने उनके न्यूड सीन ने उस लड़के पर ऐसा असर छोड़ा कि वह आगे चलकर बॉलीवुड का नामी सितारा बना। इस अदाकारा ने अंग्रेजी फिल्मों से शुरुआत की थी और हिंदी सिनेमा में कदम रखने के लिए पिता के खिलाफ भूख हड़ताल तक कर दी, और आखिर में जिस अभिनेता की फिल्में देखकर वह इंडस्ट्री में आई थी, उसी के प्यार में खुद भी खो गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमी ग्रेवाल की। सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के जालंधर के एक सिख जाट परिवार में हुआ था। उनका परिवार भारतीय सेना से गहरे रूप में जुड़ा था। उनके दादा कहर सिंह ग्रेवाल को रानी विक्टोरिया ने एनडीसी की उपाधि दी थी और सिमी के पिता भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद पर थे। सिमी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, इसीलिए उन्हें अच्छी परवरिश और शिक्षा के लिए उनकी मां के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उन्होंने न्यू लैंड हाउस स्कूल से पढ़ाई पूरी की। घर में भारतीय फिल्में देखी जाती थी और इंग्लैंड में भी सिमी का हिंदी सिनेमा से लगाव बना रहा। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर राज कपूर की फिल्म आवारा देखी। इस फिल्म ने छोटी सी सिमी पर गहरा प्रभाव छोड़ा और तभी से उनके मन में हीरोइन बनने का ख्वाब बस गया। राज कपूर उनके पहले पसंदीदा अभिनेता बने। इंग्लैंड में बड़ी हो रही सिमी का हिंदी सिनेमा के प्रति लगाव बढ़ता गया, लेकिन जब एक दिन सिमी के पिता को उनकी इस ख्वाहिश का पता चला तो उन्होंने इसे सख्ती से नकार दिया। पर सिमी ने भी ठान लिया था कि वह एक्ट्रेस ही बनेंगी। अपने पिता को मनाने के लिए उन्होंने घर में भूख हड़ताल कर दी। बेटी की इस जिद ने पिता का दिल पिघला दिया और उन्होंने सिमी को 1 साल का वक्त दे दिया। पिता की इजाजत मिलते ही सिमी ने सबसे पहले ब्रिटिश फिल्मों में काम करने के लिए निर्माताओं के ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका भविष्य हिंदी सिनेमा में ही है। 15 साल की उम्र में अपनी बहन के साथ वह इंग्लैंड से मुंबई चली आई। मुंबई पहुंचकर सिमी ने तुरंत ही फिल्म निर्माताओं और स्टूडियोज के चक्कर काटने शुरू कर दिए। कुछ ही समय बाद उनकी अंग्रेजी बोलने की शैली के कारण उन्हें 1962 में टार्जन गोज टू इंडिया नामक अंग्रेजी फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में सिमी के साथ मशहूर एक्टर फिरोज खान थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सिमी की मुलाकात प्रसिद्ध फिल्म निर्माता महबूब खान से हुई, जो उन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया का दूसरा भाग सन ऑफ इंडिया बना रहे थे। सिमी की प्रतिभा और सुंदरता से प्रभावित होकर महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म में मौका दिया। हालांकि सन ऑफ इंडिया सिमी को कोई खास पहचान नहीं दिला पाई और यह दर्शकों के बीच निराशाजनक साबित हुई। लेकिन सिमी ने हार नहीं मानी और अपना सफर जारी रखा। उन्हें असली पहचान 1965 में आई देवानंद की फिल्म 3 देवियों से मिली। इस फिल्म में सिमी के शानदार अभिनय और खूबसूरती ने दर्शकों का दिल जीत लिया। 3 देवियां उस समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक बनी और सिमी को हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाई। सिमी ग्रेवाल का हिंदी सिनेमा में सफर बेहद खास और दिलचस्प रहा है। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और साहसी अंदाज से उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाई।
लेकिन उनके करियर की सबसे बड़ी ख्वाहिश राज कपूर के साथ काम करना था। सिमी का ये सपना मेरा नाम जोकर में पूरा हुआ, जिसमें उन्होंने एक खूबसूरत टीचर की भूमिका निभाई। राज कपूर से पहली मुलाकात के लिए सिमी ने बड़ी मेहनत की। उन्होंने किसी तरह उनका फोन नंबर हासिल किया और उनसे मिलने की कोशिश की। खुद को किसी और के रूप में बताकर उन्होंने राज कपूर से संपर्क साधा। जब राज कपूर ने उन्हें चर्च गेट पर बुलाया तो सिमी लाल गुलाब के साथ बेहद खूबसूरत अंदाज में वहां पहुंची। इस मुलाकात में भले ही फिल्म में काम करने की बात नहीं हुई थी, लेकिन राज कपूर उनकी सादगी और खूबसूरती से प्रभावित हुए थे। सिमी ने राज कपूर की मेरा नाम जोकर में एक महत्वपूर्ण और बोल्ड किरदार निभाया। यह फिल्म राज कपूर के जीवन से प्रेरित थी, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल की एक टीचर से प्रेम को दिखाया था। इस किरदार के जरिए सिमी ने भारतीय सिनेमा में बोल्डनेस की नई मिसाल कायम की। उनकी परवरिश विदेश में हुई थी, इसलिए उनके लिए यह सीन करना आसान था, लेकिन उस समय की अन्य अभिनेत्रियां इस तरह के सीन करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सिमी के इस बोल्ड अंदाज ने उन्हें दर्शकों के बीच एक नई पहचान दिलाई। हालांकि मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन सिमी को इस फिल्म से जो पहचान मिली वो सालों तक कायम रही। इसके बाद 1972 में सिमी ने फिल्म सिद्धार्थ में शशि कपूर के साथ काम किया। यह फिल्म उस समय की सबसे विवादित फिल्मों में से एक थी। इसमें कुछ न्यूड और किसिंग सीन थे, जिन्होंने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। ये सीन हिंदी सिनेमा के पहले न्यूड सीन माने गए और इस बोल्ड अदाकारी के कारण सिमी की भारी आलोचना हुई। उस दौर में जहां अभिनेत्रियां भारतीय संस्कृति को फिल्मों में बढ़ावा दे रही थी, वहीं सिमी ने इस परिधानों और संस्कृति को चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। यह विवाद अदालत तक भी पहुंचा, जहां इस फिल्म को भारत में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि कुछ बोल्ड फोटोज उस समय पत्रिकाओं के कवर पेज पर छपे थे, जिनकी वजह से सिमी का नाम और भी सुर्खियों में आ गया। लेकिन सिमी का करियर केवल बोल्ड सीन पर आधारित नहीं था। उन्होंने राज कपूर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, राज खोसला और महबूब खान जैसे प्रतिष्ठित निर्देशकों के साथ काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उनकी सबसे यादगार फिल्म कर्ज मानी जाती है, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर के साथ मिलकर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में सिमी ने एक नकारात्मक किरदार निभाया जो बेहद प्रभावशाली था। फिल्म का संगीत, कहानी और सिमी की अदाकारी ने इसे सुपरहिट बना दिया। सिमी ग्रेवाल का जीवन उनके अभिनय के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी में भी उतना ही साहसी और दिलचस्प रहा है। सिमी का जीवन हमेशा ही खुली किताब जैसा रहा, जिसमें प्रेम कहानियों के कई पन्ने जुड़े हुए हैं, लेकिन सच्चे प्यार और अस्थायी जीवन का सुख उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। सिमी का फिल्मों में आना राज कपूर की फिल्म आवारा से प्रेरित था। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने ये फिल्म देखी और तभी तय कर लिया कि वे फिल्मी दुनिया में कदम रखेंगी। आगे चलकर उन्हें जब मेरा नाम जोकर में काम करने का मौका मिला, तब उनका राज कपूर से करीबी रिश्ता बन गया। राज कपूर उनकी जिंदगी का पहला प्यार बने और इनका रोमांस उस दौर में मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा रहा, लेकिन समाज और पारिवारिक दबाव के चलते ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ पाया। राज कपूर के बाद सिमी की जिंदगी में मशहूर निर्देशक मनमोहन देसाई आए। फिल्म नसीब के सेट पर इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और इनका रिश्ता भी चर्चाओं में रहा, लेकिन आपसी सहमति से ये रिश्ता भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और दोनों ने अलग राहें चुन ली। सिमी का जीवन इंग्लैंड में रहते हुए भी प्रेम प्रसंगों से भरा रहा। नाबालिग अवस्था में वे अपने पड़ोसी जामनगर के महाराजा शत्रुसाल सिंह जी के साथ 3 साल तक प्रेम संबंध में रही, लेकिन उनके सपनों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दिया और वे भारत लौट आई। भारत में वापसी के बाद उनकी मुलाकात पाटौदी के नवाब मंसूर अली खान पाटौदी से हुई। दोनों का प्यार बॉलीवुड और क्रिकेट गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। दोनों एक दूसरे से शादी करने का विचार भी कर रहे थे, लेकिन एक पार्टी में पाटौदी की मुलाकात शर्मिला टैगोर से हो गई और धीरे धीरे वे सिमी से दूर होते चले गए। आखिरकार 1968 में नवाब पाटौदी ने शर्मिला से शादी कर ली और एक बार फिर से सिमी अकेले रह गई।
इसके बाद सिमी ने दिल्ली के मशहूर चुन्नामल परिवार से जुड़े रवि मोहन से शादी की। हालांकि 3 साल बाद यह रिश्ता टूट गया और लगभग 10 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। सिमी का कहना था कि रवि अच्छे इंसान थे, पर शायद वे एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। सिमी की मोहब्बत के किस्से यहीं खत्म नहीं हुए। उनका नाम पाकिस्तानी व्यापारी सलमान तासीर के साथ भी जोड़ा गया, जो आगे चलकर पंजाब के गवर्नर बने। लेकिन ये रिश्ता भी अधूरा ही रह गया और सिमी एक बार फिर से मायूस हो गई। इन सब के बाद सिमी की जिंदगी में भारत के मशहूर उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा जी आए। दोनों की मुलाकात एक सम्मेलन में हुई थी और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों शादी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन स्वर्गीय रतन टाटा जी ने आखिरी समय में इस विचार को छोड़ दिया। सिमी और स्वर्गीय रतन टाटा जी का रिश्ता जरूर टूट गया, पर दोनों हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते रहे। 9 अक्टूबर 2024 को जब 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा जी का निधन हुआ तो सिमी का दिल टूट गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर रतन टाटा जी के साथ एक फोटो साझा करते हुए लिखा, तुम चले गए, तुम्हारा जाना सहन करना बेहद कठिन है। अलविदा मेरे दोस्त, कभी अलविदा ना कहना। सिमी ग्रेवाल की जिंदगी हमेशा से ही एक दिलचस्प सफर रही है। अपने दौर की सबसे खूबसूरत और नखरे वाली अभिनेत्रियों में गिने जाने वाली सिमी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। शूटिंग के दौरान वह हमेशा अपनी शर्तों पर काम करती, अपने हिसाब से समय पर आती और फिल्म निर्देशकों के लिए उनके नखरों को झेलना मुश्किल हो जाता था। बावजूद इसके उनके चाहने वालों की कभी कमी नहीं हुई। सिमी का आकर्षण इतना था कि लोग उनकी अदाओं पर फिदा थे और उनकी लोकप्रियता का सिलसिला फिल्मों से लेकर टीवी तक बना रहा। 1980 के दशक की शुरुआत में सिमी ने अभिनय से आगे बढ़ते हुए लेखन और निर्देशन में भी कदम रखा। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिंगा आर्ट इंटरनेशनल की स्थापना की, जिसके तहत दूरदर्शन के लिए इट्स अ वुमन वर्ल्ड नामक एक टीवी सीरीज का निर्माण, निर्देशन और लेखन किया। सिमी ने अपने इस सफर में कई प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिनमें राज कपूर और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म रुखसत का निर्माण भी किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली। सिमी की खूबसूरती और उनके बेबाक अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया था। परंतु 90 के दशक में सिमी ने छोटे पर्दे की ओर रुख किया। उनके चैट शो रेंडजेवस विद सिमी ग्रेवाल, यह शो उस समय का एकमात्र ऐसा मंच था जहां देश और दुनिया के मशहूर कलाकार, नेता, खिलाड़ी और व्यापारियों ने अपनी जिंदगी की कहानी खुलकर साझा की। सिमी की संवाद शैली और उनका करिश्माई व्यक्तित्व दर्शकों को मोह लेता था और उनका यह शो एक ऐतिहासिक सफलता बन गया। फिल्मों से भले ही उन्होंने दूरी बना ली हो, पर सिमी का नाम आज भी हर किसी की जुबान पर है। सफेद लिबास में रहने वाली सिमी का अंदाज आज भी उतना ही शानदार है जितना कि उनके सुनहरे दौर में था। समय का असर उनकी खूबसूरती पर नहीं पड़ा। 77 साल की उम्र में भी सिमी वैसी ही दिलकश दिखती हैं। आज उनके पास धन और शोहरत की कोई कमी नहीं है, परंतु उनके जीवन में एक खालीपन है, एक सच्चे साथी की कमी है। शादी के बाद भी वह कभी अपने जीवन साथी के साथ खुश नहीं रह पाई और ना ही उन्हें मां बनने का सुख मिला। उनका यह अफसोस है कि वह कभी मां नहीं बन सकी और जीवन में सच्चे प्यार की तलाश में वह आज भी अकेली है। सिमी की जिंदगी में उन्हें सब कुछ मिला, परंतु उनकी आंखों में एक अधूरी चाहत अब भी बाकी है। वह आज भी अकेले और तन्हा अपनी जिंदगी बिता रही हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन उस सच्चे प्यार की कमी जो शायद उनके दिल में अब तक बसी हुई है। हम सभी यही कामना करते हैं कि भगवान उन्हें जीवन की इस बढ़ती उम्र में सुख और संतोष दें और सिमी हमेशा खुशहाल रहें जहां भी रहें। दोस्तों, यह थी खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल की जिंदगी का एक शानदार सफर, जिसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर सिमी ग्रेवाल की जिंदगी से जुड़ा कोई डायलॉग आपको याद हो
तो कृपया हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर इस बायोग्राफी में सिमी ग्रेवाल के जीवन से जुड़ी कोई बात छूट गई हो तो इसके लिए हमें माफ करें। अगली वीडियो में मैं फिर से किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।